चारुदार अंगविभूषणम् नवकन्यलोचन कञ्चमुखकर कञ्चपटकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अंततः हम वसुधारा तक पहुंच गए थे। वहां से वह साधु चट्टान में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचकर अपनी आंखें बंद कर पद्यासन में बैठ गए। मैं वहां से प्राकृतिक सौंदर्य और झरने की भव्यता को देखकर अभिभूत थी। माँ ने झरने का जल हाथ में लिया और पल भर के लिए आंखें बंद की। फिर अचानक मुझसे पूछा, क्या तूने मेरे ऊपर भी जल डाला है? मैं कुछ कह पाती उससे पहले वसुधारा के जल की लहर हवा में उड़ाए गए पर्दे की तरह पानी के बौछार के साथ आगे बढ़ी और माँ को स्नान करा गई। उस समय प्रकृति का एक और अनुपम दृश्य वहाँ देखने को मिला। उस दिन धूप खिली हुई थी। सूर्य की किरणें जलधारा पर ऐसे कोण से पड़ रही थीं कि प्रत्येक पल इंद्रधनुष की संरचना हो रही थी, जो कभी ऊर्ध्वाकार तो कभी क्षैतिज रूप में माँ को घेर रहे थे। माँ वसुधारा में स्नान कर रही थीं और पल पल में इंद्रधनुष का घेरा उनके ऊपर पड़ रहा था। आकाश से गिरती धारा, उनके नीचे माँ और उनके ऊपर इंद्रधनुष का हार, वह दृश्य कभी नहीं भूला जा सकता। बाद में हम सब ने झरने में स्नान किया। स्नान के बाद माँ के साथ वहीं पर एक चट्टान में बैठकर शिव स्तुति गाई। पूर्व से वसुधारा जाने का कोई तय कार्यक्रम न होने के कारण हम अपने साथ बदलने के लिए कपड़े भी लेकर नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद ऊंची चट्टान पर पद्यासन में बैठे साधु नीचे उतरे और वापस चलने लगे। हम भी वहां से उठकर उनके पीछे पीछे चल दिए। उसी खड़ी पहाड़ी से नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से भी अधिक कठिन था। सावधानी पूर्वक नीचे उतरकर जब हम वापस ग्लेशियर में पहुँचे तो साधु बाबा ग्लेशियर के किनारे अपने वस्त्र पहनने लगे। जब साधु बाबा अपने वस्त्र पहन रहे थे तो उनकी खुली पीठ हमारी तरफ थी। तभी मैंने देखा उनकी पीठ में 2 या 3 निशान दिखाई पड़ रहे थे। जल्दी से मैंने माँ का ध्यान उन चिन्हों की ओर आकृष्ट किया। माँ ने मुझसे कैंची में बताया था कि महाराज जी जब बबनिया में तालाब के जल में निमग्न रहते थे तब से उनकी पीठ पर फंगल संक्रमण के 3 बड़े दाग थे। कैंची में रखी महाराज जी की बनियान के ऊपर माँ द्वारा पीठ पर लगाई गई दवाई के निशान मैंने देखे थे। माँ ने साधु बाबा की ओर देखकर कहा, कहते थे कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जब साधु बाबा वापस जाने लगे तो फिर से हमने उनका अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन उनके चलने की गति इतनी तेज थी कि हवा से भी ज़्यादा, कि हम ज़्यादा दूर तक उनके पीछे नहीं जा सके। कुछ ही देर में वह केसरिया रंग की आकृति और साधु बाबा हमारी आंखों से ओझल हो गए। वसुधारा से वापस लौटते हुए बद्रीनाथ जी पहुंचने तक अंधेरा होने लगा था। उस दिन दीपावली का पर्व था। मंदिर में लक्ष्मी पूजन की तैयारियां हो रही थीं। हम सब ने माँ की कुटिया में संध्या की प्रार्थना की। उस दिन आरती में प्रसाद के लिए जलेबी मंगाई गई थी। माँ ने सबको मंदिर में जाने के लिए कहा। केवल मुझे और साथ में आए हुए 2 और भक्तजनों को रुक जाने के लिए कहा। जब सब चले गए तब माँ ने जलेबी की थाल हमारे हाथ में दिया और उसे मंदिर के बाहर बैठे सब साधुओं में वितरित करने के लिए कहा। माँ ने हमें यह भी सचेत किया कि साधु चरस गांजे का सेवन करते हैं और कभी कभी स्वभाव से उग्र हो जाते हैं, परंतु हमें उनसे डरना नहीं है। उस समय शाम के 8 बज रहे होंगे
लेकिन बाहर अर्धरात्रि जैसा सन्नाटा था। हम जलेबी का प्रसाद लेकर मंदिर की ओर चले गए। साधु के झुंड जहाँ के तहाँ बैठे थे और उनके हाथ में चिलम थी। देखने में वे काफ़ी डरावने लग रहे थे। हमने उन्हें प्रसाद दिया तो कुछ ने प्रसाद स्वीकार किया, कुछ मीठा देखकर क्रोध भी प्रकट करने लगे। हम लोग आगे बढ़ते गए। जब मंदिर की सीढ़ी की दूसरी तरफ पहुँचे तो बाजार के संकरे मार्ग से गेरुआ वस्त्र वाले बाबा जी जो वसुधारा में थे उनको अपनी ओर आते हुए देखा। उन्होंने हमारे हाथ से जलेबी का थाल ले लिया और बोले, मैं तुम्हारे लिए ही रुका हुआ था। हमारे हाथ से जलेबी की पूरी थाल लेने के बाद वह गेरुआ वस्त्रधारी बाबा जी तेजी से सीढ़ी उतरकर अलकनंदा के पुल की ओर गए और कुछ ही पलों में अंधेरे में विलीन हो गए। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं नीम करोरी बाबा जी महाराज जी थे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।